अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में हमारे यहाँ को मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल भी सस्ता कर दिया गया, डीज़ल भी सस्ता कर दिया गया। क्या इसके जो इफ़ेक्ट है वो पब्लिक तक आना शुरू हुए? क्या ये रिलीफ आवाम तक पास ऑन होना शुरू हुआ? जिस भी प्रोग्राम में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की है या अभी तक सूरत हाल वैसे ही बरकरार है। क्योंकि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, ट्रांसपोर्ट के किराए भी आसमान से बातें करने लगे थे और लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। अब जो रिलीफ पास ऑन किया गया है, क्या ये आवाम को मिल रहा है? क्या किरायों में कमी की गई है? क्योंकि इंतज़ामिया के मुताबिक तो 12% कमी किरायों में का ऐलान किया गया जो AC सर्विस है, जबकि जो नॉन AC सर्विस है बस की, उसमें 15% कमी का ऐलान भी किया गया। लोगों से जानेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि अब खर्चा कम हुआ है तो क्या उन्होंने किराए भी कम किए हैं नहीं किए। प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? उछाली जाना है। उछाली तो कितना किराया है? कोई पता नहीं है अभी तक। पता ही नहीं किया? नहीं, अभी गाड़ी नहीं आई। गाड़ी भी नहीं आई? नहीं, गाड़ी नहीं आई। पेट्रोल तो सस्ता हुआ, डीजल भी सस्ता हुआ, सस्ता हुआ डीजल से। किराया भी कम होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। आखिरी दफ़ा कब गए थे? ईद पे कितना किराया लगा? 2000 एक साइड का। एक साइड का 2000 जाने का, 2000 ही वापसी का। 2000। ये तो बहुत किराया है। अब तो कम हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए। क्या कितना होना चाहिए वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक? 1600 होना चाहिए। 1600 पहले कितना था? ये पेट्रोल महंगा होने से पहले 1500 1500 था। तो अब आपके हिसाब से 1600 होना चाहिए। और अगर इतना ना हुआ तो बस क्या करें, फिर जाना तो है, मजबूरी है। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकम बढ़ी? इनकम तो अभी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। और खर्चा? खर्चा तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। कोई दीगर चीज़ों में कमी हुई है? कीमतें कुछ कम आना शुरू हुई है? अभी तक किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। वही घड़ी है। वहीं की वहीं खड़ी। जब पेट्रोल बढ़ता है तब क्या होता है? तब चीज़ें उससे पहले बढ़ जाती हैं। हाँ, जब खबर आती है हाँ जी। तभी बढ़ जाती है, और जब कम होती है तो पता नहीं लगता कि कब कम होनी है। बहुत शुक्रिया आपका, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या किराया भाई, ये कहाँ जा रही है बस? ये सरगोदा जा रही है। कितना किराया है इसका? इसका 900 है। 900 था पहले, अब 800 ले गए। 900 था, अब 800 ले रहे हैं। ये AC है? नॉन AC है। नॉन AC। तो नोटिफिकेशन क्या है? सरकारी किरायानामा क्या है? सरकारी किराया नंबर 970 है। ये पुराना ही चल रहा है? पुराना इसका जो सा था 1000 था। अब जो सा इन्हों का आया मौजूदा क्या है 970 है। 970 आया। हम 800 ले रहे हैं। तो आप 100 कम क्यों ले रहे हैं? ये देखो, बल्कि 170 कम ले रहे हैं। ये देखो 5 सरगोदा, हाँ अट्टू 540, हाँ 4000, हाँ। 800 के साथ। तो कम क्यों ले रहे हैं? जो मालिक ने बोला वैसे। कि कम लो। और पहले कितना ले रहे थे? पहले हम इसका ले गए थे 900। 900। अब आपने कहा 800 100 ले। काम कर दिया। और ये जो सरकारी रेट है, यानी ये सही नहीं है 970 टेक्निकली। ये इन्होंने कोई सही रेट नहीं निकाला। जो निकाला वो सामने लगा हुआ, वो लगा हुआ है सामने। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये भी सिचुएशन है कि जो सरकारी रेट निकला है वो 970 रुपये है, जबकि यहाँ पे जो रेट लिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हम 800 चार्ज कर रहे हैं। आए ज़रा, कहाँ जा रहे हैं आप? जी, कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। क्या हालात है? बड़े बहुत ही गंदे हालात हैं। क्या सवारी नहीं? ये 5 घंटे हो गए गाड़ी लगी हुई है। 5 घंटे? 5 घंटे से खड़ी है। AC जा रहा है, गाड़ी भी स्टार्ट है, और सवारियाँ नहीं आ रही? सवारी नहीं है। जो 2-4 बैठती हैं वो भी उतर जाती हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद जा रही जी है? जी। कितना किराया है? 1200 कम नहीं किया? कम किए हैं ना, 1380 था पहले। 1380 था? जी जी 1200 कर दिया। जी जी। तो ये पहले कितना था किराया? पेट्रोल महंगा होने से पहले तब तो 1000 नहीं था? नहीं, पहले तो और भी बात थी ना, जब महंगा हुआ तो उस वक्त ज़्यादा था ना, 1380 रुपये का आया था। नहीं, पहले क्या था? पेट्रोल महंगा होने से पहले क्या था? डीजल महंगा होने से पहले किराया क्या था? उस वक्त तो कम था ना, कितना था? वो 1200 रुपये ही था उस वक्त भी। 1200 था। जी हाँ। और अभी 1300? नहीं, अभी 1200। अभी वापस 1200 हो गया, 1200, लेकिन सवारी नहीं है। सवारी नहीं है।
ये 5:20 गाड़ी स्टार्ट है, देख लें। तो ये तो खर्चा चल रहा है। बस अभी मजबूरी है, देख लें आपके सामने। कितनी सीटें हैं इसमें? 28। अभी कितने लोग बैठे हैं? 10-12 ही हैं बस बस। 10-12 भी नहीं है। जहाँ बस इसी तरह देख लें आप। तो जब तक ये पूरी भरेगी नहीं, ये 20-22 होंगे, इन्होंने कहना है जी जाओ। तो यार वो जो बेचारे अंदर बैठे होंगे, फिर हम क्या कर सकते वो हैं भी सर? तो 5 घंटे से इसी इंतजार आपकी में बात होंगे सही ना। है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? माला भी पैसे मानते हैं, वो भी हिसाब मानते हैं। अभी 2 बंदे हम गाड़ी के साथ हैं, हमारा भी खर्चा है, गाड़ी का रास्ते का खर्चा है, किधर से पूरा होगा सर? इसलिए उनको क्या है भाई वेट करो। अभी उन्होंने तो वेट करना है और गाड़ी भी नहीं है जाने वाली, जाने ही इसी ने पहले। वो पहला तो आई बान ही नहीं रहा, वो पहला तो होता। यही बात है ना, जाने ही उसी ने है। आप भी इधर ही काम करते हैं या आगे नहीं, जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सरगोदे। क्या कराया मिला? 800 रुपये, मुनासिब है। पहले 900 था। 900 था हाँ तो 100 रुपया कम हो गया। ठीक कम हुआ है, हाँ, ठीक है। जिस तरह पेट्रोल और डीजल कम हुआ है हाँ सही है। उस हिसाब से सही है। क्या ओवरऑल हालात क्या हैं? हालात मुल्क के हालात सही नहीं है। तो ये जो अब कमी आई है इससे बेहतरी होएगी? बेहतरी हो रही है, आस्ता आस्ता होगी। हो जाएगी हाँ, क्योंकि जितनी महंगाई हो गई थी, हाँ एकदम नीचे नहीं आएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी। आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब कीमतें ऊपर जाती है तो वो फौरी चली जाती हैं। फौरी जाती है, फौरी फौरी। बड़े बड़े किराए लिए, बहुत बहुत किराए लिए हैं इन्होंने। आपने पेट्रोल सबसे जब- ज़्यादा सरगोदे का किराया कितना दिया? मैं तो अब मजबूरी में कम किराए की वजह से जा रहा हूँ, वरना मैं फैसल मूवर में जाता था। उनकी 1100 रुपये की टिकट थी, पेट्रोल महंगा होने से पहले। नियाजी अड्डे से जाती है वो, कंपनी अच्छी है, सर्विस अच्छी है उनकी। या फिर न्यू खान फिर वाले जब पेट्रोल बढ़ा तो जाहिर बात है टिकट और महंगी होगी। न्यू खान वालों लेते थे 1000 रुपये, वो भी एसी है, वो भी ये अभी नॉन एसी है, नॉन एसी है, इसलिए 800। 800 है। अब जो एसी है वो 1000 रुपये ले रहा है, आगे खड़ी हुई है सरगोदा जाने की। वो 1000 ले रहा है। वो 1000 ले रहा है। पहले था 1325 रुपये में। मैं अभी गया था, ये पेट्रोल में जब था ना, ये आज रात को घटा है ना, पहले 1325 रुपये में गया हूँ यहीं से। एसी में? हाँ एसी। सरगोदा यानी कुछ तो कमी आई है। हाँ कुछ आई है कमी। आहिस्ता आहिस्ता हालात लगता है बेहतर हो जाएंगे। हाँ हो जाए तो अच्छा है, अल्लाह करे हालात अल्लाह करे होने चाहिए। हो जाए। चले, ये आपकी बस भी खड़ी है, जब तक भरेगी नहीं जाएगी नहीं? नहीं, हमारा तो टाइम उन्होंने दिया है 8:30 बजे का। सवारियाँ काफ़ी हद तक आ गई हैं। आ गई है। हाँ बस और थोड़ी देर तक निकाल देंगे। रास्ते में से भी लेते हैं ना सवारी है, ओके। बाबू साबू उधर भी ब्रेक लगती उधर भी है। लगती है। शेखुपुरे से भी कुछ सवारी इनकी बुकिंग है, वहाँ से उठाते हैं तो हो जाता है पूरा। हो जाता है, हाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे आए, ज़रा और लोगों से भी जानते हैं, चेक करते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? गुजरात। गुजरात। टिकट मिल गई बस की? क्या वजह, क्यों नहीं मिल रही? पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं? कितने मांग रहे हैं? यार मैंने ना क्या मांगा था कि जाके तुम किराया देना, हैं? आगे जाके किराया देना। आगे जाके किराए दूंगा। तो अभी पैसे नहीं है तो वो बैठा नहीं रहे। वो कैसे यकीन करेंगे कि आप आगे जाके दे देंगे? आगे हमारा बंदा खड़ा है ना इंतजार में। बंदा खड़ा है जी तो ये बैठा नहीं रहे। ये भी ठीक है। वो कह रहे हैं आगे जाके किराया देंगे, अभी तो जो है वो किराया है नहीं। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही है आपकी बस? जी मंडी मौलवी जा रही है। कितना किराया कम किया है? ये हुआ है सारे 190 रुपये, 210 रुपये हुआ है। 210 रुपये कम हुआ। हाँ जी। तो ये ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए था? पेट्रोल तो काफ़ी, डीजल भी जी नीचे अल्लाह का आया। शुक्र अदा करें, ये हो गया। ये थोड़ा पाकिस्तान में जो रिलीफ मिलता है ले ले चुप करके। सवारी आ रही है बस सवारी नहीं है, आपके सामने सारी गाड़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो इसी वजह से खाली है ना जी जी। कि यार रेट ही बहुत है, रेट है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। जी ऐसे ही है, सारा कुछ है। मगर नहीं ना, बंदे नहीं अफोर्ड कर सकते ना। पैसे किधर रह गए यार, बंदा गरीब हो गया, पैसे किधर रह गए? पैसे वाली बात होती तो पहले नजर आते थे आपको, लोग भी नजर आते थे, बहन भाई भी नजर आते थे। अभी पैसा नहीं है तो सारा कुछ लूट के घूमते हैं। रश होता था यार लारी अड्डे पे तो इसीलिए बकायदा, सारे पैसे ही नहीं यहाँ है धक्के लोगों को। पाड़े होते थे। हाँ, अब क्या है, हर बंदा सोच समझ के चलता है कि अखराजात पास हैं कि नहीं है। एक मजदूर की मजदूरी है 1400-1500 रुपया, वो किराया कैसे दे सकता है 2000-5000 किसी को?
उसके बच्चे हैं। और वो भी बच्चों की एक तरह- साइड का किराया एक 1300 साइड का। 1400 एक कैसे बंदा देगा? कारोबार कर रहा है, गाड़ी में बैठ के आ जा रहा है कारोबार के लिए, उसके पास पैसे नहीं है कारोबार के लिए, वो कैसे सफ़र करेगा? हाँ। तो ये पहले कितना किराया था इसका? किराया था पहले इसका 1650 रुपये 1650। जी। और ये अब जाएगी कब? जी, जब तक 8:30 सवारियां नहीं भरेंगी? नहीं, टाइम टेबल है हमारा 17, 18, 20 जो वो भी पीछे तो बस खड़ी है भाई, 5 घंटे से खड़ी है। नहीं उनकी है, हमारा तो टाइम टेबल, सवारियाँ खड़ी है, हमारे टाइम टेबल है। खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक है। मंडी जा रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। आखिरी दफ़ा कब गए थे? वो तो तकरीबन ये तो 30 साल पहले की बात है। 30 साल पहले मंडी गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। 30 साल बाद जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ होते हैं मैं आप? सऊदीया होता था। सऊदीया में क्या हालात हैं? वो सऊदीया के हालात अभी वो पेट्रोल महंगा हुआ था? 2023 में तो थोड़ा सा फर्क पड़ता बस। पड़ा था? जी जी जी। ये जंग की वजह से? नहीं, मैं तो 2023 में आया हूँ। 23 में आए जी हैं? 23 में आया हूँ। तो अभी यहीं थे? हाँ अभी यही तो, अभी यहाँ ही। 3 साल से पाकिस्तान में जी ही जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 साल से मंडी नहीं गए? ना मंडी आज पहली दफ़ा आया हूँ और जा रहा हूँ वापस। सुबह आया शाम को वापस जा आप रहा हूँ। मंडी ही होते हाँ हैं? जी, मंडी बाउद्दीन में रहता हूँ। मंडी से आए लाहौर, कैसा लगा लाहौर नहीं आपको? माशाल्लाह बहुत ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मरियम नवाज ने कमाल कर दी है। हाँ जी, हम उनको लाइक करते हैं भाई, हमारी पार्टी के बंदे, हम उनकी पार्टी के हैं। मंडी में काम हुआ है? हाँ जी, बहुत हो रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो रहा है हो हर रहा है तरफ। काम? जी जी बिल्कुल। तरक्याती काम यानी जारी है? हाँ जी, बहुत काम ज़बरदस्त हो रहा है वल्लाह है। हम अप्रिशिएट करते हैं इनके, यानी कि ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये किराए में कमी ठीक है आपके ख्याल से? हाँ जी, किराए में कमी ठीक है, लेकिन और होनी चाहिए कमी। हाँ जी, पेट्रोल और डीजल भी। तो सस्ता हुआ? हाँ जी, पेट्रोल हुआ है सस्ता माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि ये माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट के लोगों का बहुत बड़ा कमाल है कि ये जंग और ये मसला सारा ये सिस्टम उन्होंने कंट्रोल किया है। तो वो तो अच्छा काम किया? जी जी जी, बहुत वो अच्छा तो बड़ा जबरदस्त काम हाँ जी, किया है हाँ जी, बिल्कुल। जो उस पर खराज तहसीन हाँ जी, पेश हाँ करना जी, चाहिए जी, पाकिस्तानी बिल्कुल, हुकूमत बिल्कुल, खराज को तहसीन और इन पेश तमाम करते हैं। लोगों को जो इसमें हाँ जी, हाँ जी, शामिल थे। बिल्कुल। मैं कहता हूँ माशाल्लाह, मैं कहता हूँ लाहौर क्या, हम तो देख रहे हैं कि ये तो पेरिस बन गया था। नहीं यार, इतना हाँ जी, वल्लाह। भी तब्दील नहीं हो गया। इतना पेरिस भी नहीं, मतलब पेरिस में आप देखें जाके तो वो कुछ जो पेरिस है खास तौर पे वहाँ पे कुछ सफाई है, वरना बाकी एरिया तो ऐसा ही है। हमारे भाई होते हैं वो बताते हैं हमें। हाँ जी, ये ठीक है। चीज़ है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। किधर जा रहे हैं भाई आप? हालिए जा रहा है, हालिए कितना किराया मिला? 1390 रुपये। आखिरी दफ़ा कब गए थे? सर 80 दराई के मजदूर आदमी है, आंदे जाते रहते जिन्ना नहीं आंदे 80 सर, जिन्ना हॉस्पिटल से उधर भी थी खर्चे होने, इधर 1390 रुपये। खैर से आए थे, क्या हुआ जिन्ना? मेरे सिस्टर बीमार से ठीक हो गई है? कौन लिया, उन्हें दाखिल ही नहीं किया। दाखिल ही नहीं किया? जी हाँ, क्यों? वो आखते ना जी डॉक्टर उठ गए, सारा दिन उन्हें सन बजा के सिफारिशा भी कराइया ने, फिर भी उन्हें आखिर जी दाखिल नहीं हो। होया कि उन्होंने? उन्होंने पत्थर ही है गुर्दे में, मसाने में और पित्ते में। तो कब आए थे? कदों आए सी? आप भी आए, सुबह आए सी, सुबह आए, 8 बजे। अस्पताल पहुंच गए? जी 8 बजे पहुंच गए। डॉक्टर मिले? डॉक्टर मिले, उन्हें आख्या जी 10 दिन बाद टेस्ट होना है, फिर सिफारिशा पवा के उन्हें आख्या जी हुण तुहाडा अज करा देने ते सोमवार वाले दिन फिर टेस्ट चेक करा दे। टेस्ट जो 10 दिन बाद होना सी उस सिफारिश कराई जी। ते अज टेस्ट हो गया, हो गया। हुण उनका रिजल्ट आना है? रिजल्ट आना जी सोमवार वाले दिन, हाँ। कुछ बुध वाले दिन। बुध वाले दिन? जी। फिर उन्होंने कहा बुध नूं आओ, जी बुध नूं चेक करांगे, जी फिर दसांगे की करना है। अच्छा, ते सिफारिश किंदी कराई? उत्ते सारे मैडम आदमी उधर है ना चेयरमैन, उसने कराई है नासर भुसाल की, अगे पिछे न करवा के ता फिर सिफारिश कराई? जी। ये है जी हालात की सिफारिश कराई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? कितना किराया मिला? किराया कितना? कितना? 780। 780? कम नहीं हुआ? कम हुआ, पहले 900 था। 900 था। ठीक कम हुआ आपके ख्याल से या नहीं? अभी
थोड़ी सी रंगबाजी की है ट्रांसपोर्टर ने। नहीं, पहले 1200 था क्योंकि हम मुसलसल आते जाते हैं। पहले 1200 था, फिर 1100 हुआ, फिर 900 था, तो अभी 780 हो गए, 120 रुपये फ़र्क पड़ गया। यानी तो ठीक कम हुआ है फिर। मुनासिब है, वैसे मुनासिब। जिस तरह पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि 1200 से ये नीचे आ गया है, हाँ बिल्कुल, तो फिर तो ये ठीक कम हुआ है। मुनासिब है, बिल्कुल मुनासिब। क्या लगता है हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? अल्लाह करे बेहतर हो जाए। नहीं, अल्लाह से तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आपका जहन क्या कहता है, दिल क्या कहता है? देखिए, हमारी सोच के मुताबिक तो नहीं कुछ भी होता, जो बड़े सोचते हैं वैसे ही होता है। तो अगर मुनासिब वक्त पे कम होता रहे ऐसे तो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला। क्या करते हैं आप मैं काम करता है इलेक्ट्रीशियन का अपने इलाके में? अपने इलाके में से। तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी बहुत महंगा हो गया, ज़ाहिर है सारे कामों हर में चीज़ महंगी हो आस्ता आस्ता गई। अब क्या कमी आना शुरू हुई है? हाँ कमी आ सामान सस्ता होना शुरू हुआ है? बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भाई अभी तो एक दिन हुआ, अभी तो सस्ता नहीं है, तो अभी हफ्ते लगेंगे कई। ये पहले ऐसे ही होता था। अगर आज डीजल महंगे से सस्ता हुआ है ना, हाँ। तो हफ्तों नहीं होता था। लेकिन अभी यह है कि रात को देखे डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, आज ही उसका रिजल्ट मिल रहा है। मिल रहा है? मिल रहा है, घोड़े यार, मिल रहा है। ये तो फिर तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की बिल्कुल मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब देखे रिजल्ट तो सामने आ रहा है। आ रहा है। गुड, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक ठाक भाई। ठीक है। हाँ जी भाईजान, ये हम चीन बेचते हैं। बिक रही है? हाँ जी, बस अल्लाह रिज़्क़ देता है। हाँ, कितना बिक जाता है? सर बस रोटी रब जाती है, रुपया 500-700 हज़ार बच जाता वा। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। क्या करते हैं वो? वो आप उन्हों की शादी कर दी है, बखरे हैं, शादी 2 कर ली? बखरे। हाँ जी, एक मेरे पास है। एक आपके हाँ पास? जी, तो दिन की कितनी चीनें बिकती हैं? ये शाम के टाइम चाहिए 5-6 बजे, तो 70-80 बिक जाती हैं। दिन में क्या करते हैं? दिन में कुछ भी नहीं करते, हमारा यही काम है बस। यही काम है? हाँ जी। कितना अरसा हो गया ये काम मेरे करते हैं? 25 साल हो गए हैं। 25 साल से यही काम हाँ कर जी, रहे इन्हों हैं। से- तो ये चेन भी महंगी हुई? हाँ जी, ये भी महंगी हो गई है। पहले मिलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ तकरीबन 5 रुपए ਦੀ। 5 रुपए दी? 5 रुपए ਦੀ, हाँ जी। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तकरीबन 15 रुपए ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 30 रुपए ਦੀ, 100 ਦੀਆਂ 3, 100 ਦੀਆਂ 4। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹਾਂਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ अल्लाह मियाँ इन्हों को तंदुरुस्ती दे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ गैस ਇੰਨੀ कि महंगी हो गई है कि इसमें बड़े ही परेशान हैं। गैस? हाँ जी, गैस 600, कोई 600 रुपए किलो दे रहा, कोई 700 रुपए किलो दे रहा। एक रेट ही नहीं? हाँ जी, एक रेट किसी का नहीं है। ਇਹ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੈਸ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਦੀ 600 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ 700 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। LPG? हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ हाँ जी, ਤੁਸੀਂ? सिलेंडर वाली गैस बड़े परेशान है उस गैस तो। वो गैस ਉਹ सस्ती ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ होनी ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। क्यों कि माड़े लोग गैस पावेंगे या रोटी आटा लवांगे या चीनी लवांगे या घ्यो लवांगे, तो गैस सस्ती होनी चाहिए। माड़े बंदे हैं, चलो बंदा रोटी तो पका के खा लेंदा टाइम से, दूसरी गैस नहीं होती। बात तो मेहरबानी उन्हों की, अल्लाह मियाँ उन्होंने भाई जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह उन्होंने बच्चों भी तंदुरुस्त देवे। असं ये कहने कि गैस सस्ती हो जाए, गैस सस्ती होनी चाहिए। महंगाई जी है वो भी थोड़ी जी हुई है, वो भी ज़रा सस्ती हो जाए। बस सस्ती हो जाए। सानू होर कुछ नहीं कुछ चाहिए। भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बात करें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान किया, क्या उसका इफेक्ट पास ऑन हुआ है? किरायों में कमी आई है? लोगों की राय क्या है, ये जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मंडी बावलदीन। कितने की टिकट मिली आपको? ये 1390 रुपए की 1390 रुपए की। जी। आखिरी दफ़ा कब गए थे? सुबह आया, वो तो आज ही है, यही रेट सुबह होगा। आज ये नहीं, और मंडी से दे के आए 1550। आज भी? जी, आज भी सुबह। यानी उन्होंने रेट कम नहीं किया था? उन्होंने नहीं किया, वो रेट बढ़ा हुआ था? क्या 1550। अभी उन जो है ना 1390 लिया इन्होंने, इन्होंने कम कर लिया है। कम कर लिया गया। आपके ख्याल से ठीक कम हुआ है ये ठीक ही हुआ है, या और कम होना चाहिए था? पेट्रोल के हिसाब से होता है। ये गाड़ी वाले को पता है कि कोई चीज़ बचती है या नहीं बचती या किस तरह। आप भी तो आते जाते हैं ना? नहीं, 2-3 माह बाद आते जाते हैं। तो 2 माह पहले क्या कराया था? जब मैं आया था वो 1250 रुपया था तेल महंगा होने से पहले, जंग से पहले 1250 या 1250। और अभी 1390 रुपए। 1390 रुपये। ये तो अभी भी ज़्यादा है किराया। जी, बस उसकी अपनी मर्जी है। सुबह में 1550 दे और गए। डीजल भी उस कीमत पे नहीं आया ना अभी, जी, बिल्कुल। पेट्रोल भी नहीं आया। जी। लेकिन वहाँ पे आप कह रहे हैं मंडी किराया कम नहीं हुआ, या, बिल्कुल। यहाँ पे कम हो गया। या।
क्या लगता है हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, बड़ी उम्मीद है। मंडी में काम शाम हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। वाकई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाहौर में काम हो रहे हैं, ये नहीं, भी तनकीद होती है ना लाहौर पे कि यार सारा काम तो लाहौर में होता है, सारा शहर- पैसा तो लाहौर में लगता है। शहर में मेरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। जहाँ मोटरसाइकिल नहीं गुजरता था वहाँ गाड़ियाँ गुजार सकते हैं। रोडें बन रही हैं जी, रोडें बन रही हैं। दूसरा जो मेन बाजार थे ना, दुकान वालों को बाहर कोई भी चीज़ निकालने नहीं दे रहे। ये वैसे अच्छा कदम है। अच्छा कदम है बिल्कुल। दुकानदार तो चीखते हैं, वो क्योंकि कहते हैं गरीब की रेडी उठा दी। लेडीज चीज़ें खरीदने जाती थी हाँ। तो एक दूसरे से ठोकरें लगती थी, कोई लड़के ऐसे होते थे, रास्ता नहीं होता था बिल्कुल। दुकान जो रेडी वाले होते थे वो अब बाजार खुल गए हैं। अब बाजार बहुत ज़्यादा, यानी ये अच्छा इकदाम अच्छा। है। और गेट लगाए हैं कि रात को जिसने भी सौदा मंगवाना हो बड़ी गाड़ी पर गेट खुलेगा, आ जाएंगे। दिन को सिर्फ मोटरसाइकिल वो भी पार्किंग बनी। और ये अब मंडी की कहानी सुना रहे हैं हमें, मंडी की कहानी कि मंडी बाउद्दीन में ऐसा हो रहा है। ये लाहौर की बात नहीं है, मंडी बावलदीन की है। यानी तब्दीली वाकई आ रही है। लारी अड्डा भी बाहर आ गया है, वो बन रहा है अभी। आपका बनना शुरू हो गया है, अल्लाह करे लाहौर वाला भी बन जाए। ग्रीन इसकी बसें कहानियां तो सुन सुन के हम बूढ़े होने वाले हो गए हैं। अभी ग्रीन बसें नहीं चली क्योंकि अड्डा बाहर बनना है अवामी, बाद में जो अड्डा पहले था उसमें ग्रीन बसों का बनना है। ग्रीन बस भी आ रही है। ये जी बिल्कुल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। आगे और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त हालात जो है वो क्या हैं। आपको हमेशा की तरह लारी अड्डे की सिचुएशन भी दिखा दे कि सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे जो है वो क्या है। कैसे हो भाई? कितने का दिया इसने आपको जूस? 120 का जी। हाँ 120 का। 120 का? ये तो बहुत महंगा दिया नहीं सर, पकोला इतनी है। ये पकोला दूध वाला है। इसके ऊपर क्या कीमत है, दिखाएं ज़रा। कीमत पड़ी है आपने इसके ऊपर? ओ यार बाहर कितने का मिलता है? बाहर भी 120 का मिलता है। 120 का ही मिलता है। हाँ जी। चलो फिर ठीक है। आपने क्या लिया भाई इनसे? मैं दुकान वाला, मैं दुकान। आप दुकान वाले, आपने कुछ लिया? कुछ भी नहीं। चलो हाँ जी। रेट लिस्ट कहाँ है आपकी वैसे? हाँ ये लगी, ये पड़ी हुई है। अच्छा जी। पानी की बोतल छोटी 50 की, बड़ा पानी की बोतल 100 की। इस पे देते भी हैं? जी जी सर, पक्की बात है या एवी नहीं? नहीं एम नहीं सर, नहीं, वो आपके एक दो लड़के तो कर लेते हैं ऐसे। लड़के बाहर करते हैं। नहीं, अंदर भी करते हैं, हमने दिखाया था। अच्छा, हाँ, वो महंगी चीज़ें बेचते हैं। अब तो नहीं है। अब सख्ती है बड़ी सारे। सख्ती है, सख्ती हो रही है। 10 रुपए ले रहे हैं ज़्यादा। चलो गुड यार। लारी अड्डे की अच्छी चीज़ ये है कि आज यहाँ पे आपको ज़रा सफाई थोड़ी बेहतर जो है वो नज़र आ रही है। पिछले तो हमने पॉइंट आउट किया था स्विच बोर्ड्स का, तो स्विच बोर्ड्स भी बेहतर हो गए हैं और फैंस जो हैं वो भी इस वक्त चल रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव कदम है और एक अच्छा इकदाम है कि हालात जो है वो यहाँ पे बेहतर है। कैसे हैं आप? किधर जा रहे हैं? बनो जा रहे जी बनो बनो। कितने की टिकट मिली? 2700 की। 2700 रुपये की। ये कोई सस्ती हुई है? 400 रुपये सस्ती। ठीक सस्ती हो गई है, मुनासिब है। पेट्रोल डीजल बढ़ने से पहले कितने की थी? 3100, 3070 की। ये जब बढ़ गया था उससे पहले कितने की थी? उससे पहले थी 3000 की। नहीं, 3000 की तो जब बढ़ी हुई की थी ना। 3500 3700 तक गई। 3700 तक गई है। हाँ। और अब कितने की ली है आपने? 2700। यानी काफ़ी फ़र्क आया है काफ़ी फ़र्क। और ठीक फ़र्क है। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि रेट जो है उसमें मुनासिब फ़र्क जो है वो आ गया है। हाँ जी, क्या हाल है?
ठीक है, कहाँ जा रही है आपकी बस? सात का बाजार कितना किराया कम किया? किराया 2700 रुपये गवर्नमेंट से आया, 2500 ले रहे हैं। 2700 गवर्नमेंट? सवारी दे नहीं दे। आप 2500? चेक कर लो गाड़ी। आप यानी उससे भी 200 रुपया कम ले रहे सवारी हैं? दे ही नहीं रही किराया। क्या कहती है? किराया कम हो गया जी। सवारी कहती है अभी तो किराया डीजल कम हो गया है, 2700 से भी कम लें आप पूरी गाड़ी में देख लें, 2500 से ज़्यादा तो नहीं है। किसी ने भी नहीं दिया। वही 2200 2500 से नीचे है, 2200 2000 2200, हालांकि डीजल के रेट 300 से ऊपर है अभी। हाँ, तो इसलिए ये सामने आरटीसी का किरायानामा लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। लोग कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है। 50 रुपये है, लेकिन वो कह रहे हैं डीजल का रेट कम हो गया, अब तो कम करो, 2000 से ऊपर नहीं दे रहे। तो जब ये रेट बढ़ा था तब कितना किराया था आपका? तब भी 2700-2800 मस्त। नहीं यार, हाँ आप चेक कर लीजिए। नहीं 2000 से पैसे, इसके बाद पैसे नहीं है तो इसको आप ले रहे हैं 2000? जी। गवर्नमेंट का किराया 2700 है 2700। आज का जो तेल कम हुआ है उस हिसाब से। अवाम गरीब है, पैसे नहीं है अवाम के पास। हमें सिर्फ किराया पूरा मिलता है ईद के दिनों में। ईद दिनों में बस जब रश होता है, 2-3 यहाँ सब ने जाने ही जाते 2 दिन उसमें बस। भी। हाँ 2 दिन किराया मिलता है पूरा, नहीं तो ये ले भाई, 2700 की जगह पे 2000 दे रही है सवारी, 1800 दे रही है, 2000 क्या करें, लोग भी खाली बेचने से तो बेहतर है ना। खाली भेजने से तो बेहतर है, क्योंकि यही एक अपना मसला। खर्चा भी तो है ना, वो तो निकालना है। बिल्कुल निकालना है। लेकिन लोग भी परेशान हैं, परेशान है, क्या करें बेचारे। हालात ही नहीं। आपको 2000 की टिकट मिल गई यार, क्या कहा आपने इनको? मेहरबानी क्या है, मैंने कहा मेहरबानी करें हम पे। क्या करते हो आप? ये मेहनत मजदूरी करते हैं इधर। तो आते जाते रहते हो? हाँ जी। आखिरी दफा कब गए थे? मैं पहले ईद पे गया था। ईद पे कितना किराया लगा था? उधर जब ईद पे गया था 3500 भर के गया था। 3500? हाँ जी। 3500 में गए थे? हाँ जी, ईद के दिनों में। तो आज 2000 में जा रहे हो? मेरी मेहरबानी है ये तो- जो फिर इनको सोचना चाहिए। गरीब ये तो अच्छा हुआ ना। देखें वो कह रहे हैं, ये दिखाएं जी ज़रा, जो रेट है सादकाबाद का 2700 रुपये है, और कराची का 5570, लाड़काना 3430, डेरा मुराद जमाली 3430, कंडकोट 2990 और सक्कर 3160 का किराया। ये तारीख भी आप देख लें कि ये आप पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद जो है वो किराया जितनी कमी आई है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? सादकाबाद। क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। काम सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी सही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनख्वाह ठीक है? जी बेहतर। बड़ी है? हाँ 7% बढ़ी। सही इजाफा है या ये कोई इतना इजाफा नहीं हुआ? ये कोई इजाफा नहीं है, जिस तरह महंगाई है उसमें देखिए कन्वेंस अलाउंस क्या है और राशन अलाउंस क्या है, हमारा वाशिंग अलाउंस क्या है वो देख लें हमारा। मैंने आपसे पता ये सवाल क्यों पूछा है? हाँ जी। मैंने सवाल इसलिए पूछा कि एक जनरल परसेप्शन है पुलिस का, जहाँ पुलिस का नाम आ जाए वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही पूरा कर लेंगे। नहीं तो वो गलत इसलिए बात। सुने तो सही, इसलिए लोग ये पूछना ही नहीं चाहते कि भाई जो आपकी तनख्वाह है ओरिजिनल तनख्वाह, उसमें इजाफा आपके लिए सही है या नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। पता क्या सर है, हमारा जो इजाफा है ना वो बिल्कुल भी आटे में नमक के बराबर है। जिस तरह हम कहीं भी ड्यूटी लगती है ना तो वो हमें अपनी पॉकेट से वो किराया पेट्रोल लगा के वहाँ पहुँचना होता है। ये आप सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मतलब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी जी हम अपने कहीं पे भी लग जाए, कहीं पे भी लग जाए, किसी रूट पे लग जाए, मैच पे लग जाए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल पे लग जाए, जी आपने जेब से किराया लगाना वो है, जेब से तो जुल्म है। बिल्कुल ज़्यादा जुल्म है। अभी देखेंगे जितनी महंगाई है, यूनिफॉर्म की वॉशिंग के लिए हमारा 300 से 400 रुपया सर मंथली। वो भी आपने देना है? नहीं वो जो गवर्नमेंट देती है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जो देती है वो 300 से 400 रुपया है बस। वॉशिंग अलाउंस जो है वो दे रही है। जी बस। इस गर्मी में तो दिन में 2 दफा वर्दी बदलनी ये चाहिए, देख लें आप, जितनी गर्मी है। अगर ये गवर्नमेंट के हिसाब से धुलाएं तो फिर महीने में 2 दफ़ा मेरे ख्याल में धुलती है जैसे। 2 दफा धुलनी है। ठीक है। यानी ये तो मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि आप करप्शन करते हैं नहीं करते, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं करते होंगे जैसी आपकी गुफ्तगू है, लेकिन इस तरह तो फिर खुद मौके दिए जा रहे हैं कि भाई आप लेफ्ट राइट से पूरा कर लो। जब आपको अपनी सरकारी
इनकम से क्या आपका खर्चा ही पूरा ना हो रहा हो ऑफिशियली, तो आप घर का लेके जाएंगे, बच्चों का क्या खिलाएंगे? अगर हम देखें ना कि करप्शन तो एक वो अजाफिया एक हर एक तो नहीं करता ना करप्शन, ऑब्वियसली हर एक, ठीक है, हर एक का अपना अपना ईमान है। यस, ठीक है, तो आगे जवाब दे अल्लाह ताला के हुजूर बिल्कुल हमने होना है, किसी ने तो नहीं होना। तो अगर ये देखें ना अब खाना वो भी हमने अपने पॉकेट से खाना है, ड्यूटी पे भी नहीं, वो तो क्या बस वो कभी मेरी बात मोबाइल सुने ना, कैंटीन नहीं, घूम रही होती है, नहीं वो सिर्फ वीवीआईपी ड्यूटी पे है। बस सिर्फ वो वीवीआईपी ड्यूटी पे सिर्फ तो खाना। पुलिस कैंटीन आएगी, मोबाइल कैंटीन वरना नहीं आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर हम थाने की ड्यूटी करते हैं ना, वो हमने अपनी पॉकेट से करना है। आपकी तनख्वाह कितनी है बता सकते हैं? 67,000। और आपकी 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 क्या मेरी 20 designation? साल नौकरी हो गई है। क्या डेजिग्नेशन है आपकी इस वक्त? मेरी कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल नहीं बने अभी आप? अभी 20 आप साल। कांस्टेबल है, जी। 20 साल हो गए 20 आपको। और कहाँ ड्यूटी है आपकी? मेरी गुजरावाला। गुजरावाला। और आपको नहीं पता कि सुबह आपने कहाँ जाना है, नहीं, अगले दिन कोई फ़ोन आ जाए यहाँ पे चले जाओ, उसमें आपने अपना खाना भी खुद करना है, अगर वीवीआईपी नहीं है तो, और आपने जाने का किराया भी खुद अभी लगाना है। हमारी जो ड्यूटी गई हुई थी गिलगित बल्तिस्तान, हाँ, उधर जा इलेक्शंस पे वहाँ पे हमने तनख्वाह से ज़्यादा हमारा खर्चा, ठीक है, तो जिनका गिलगित जो हमारा आप तो यहाँ से गए, जी बिल्कुल, वो तो अपना हमें- खर्चा करके वो गए। तो सरकारी गाड़ी पे गए ना, ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखें ना कि आपने वो वीडियो देखी होगी कि गाड़ी खराब होगी तो सड़क पे सारे पुलिस हो रहे हैं, ना कोई रहाइश का अच्छा बंदोबस्त होता, ना खाने का बंदोबस्त होता। और लोग सब आउट पुलिस ऑफ पे डिस्ट्रिक्ट, आउट सब पुलिस पे तनकीद आराम से करते हैं, वो तो सबसे आसान काम है तनकीद ना, करना है। अपना फरीजा फर्ज समझते हैं, यार पुलिस आ गया ना, कोई बात नहीं, ये तो हो गई 2 नंबर। देखिए ना, फ्रंट पे हम होते हैं, हर डाकू की गोली के आगे हम, चोर की गोली के आगे हम, जो बदमाश है उसकी गोली के आगे हम, या सियासी बदमाश भी आ जाए तो उसके आगे आप। सारी बात है। हाँ। कोई भी इस टाइम जिसकी वो है ना तंजीम है, किसी भी महकमे या प्राइवेट है, वो समझे वो सबसे आसान समझते हैं और फ़र्ज समझते हैं कि पुलिस वाले को बेइज्जत करना, ठीक है, दुरुस्त कह रहे हैं आप जी। वो चाहे वकील हो, चाहे कोई हो, हाँ, चाहे सहाफ़ी हो, वो सब यही करते ये हैं। समझते हैं कि इनको ये सबसे आसान हदफ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहेब है। जोहेब भाई, वैसे एक बात बताऊं, आपके जैसे पुलिस वाले होते भी कम है, ये भी एक फैक्ट है, जो इतनी तमीज़ से प्यार से गुफ्तगू भी करे और ये बताए कि यार नहीं भाई मैं रिस्क के हलाल पे हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि पांचों उंगलियां एक जैसी होती है, लेकिन पुलिस का रवैया भी कई जगहों पे सख्त हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। आप देखें ना कि जो अगर आप 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, हाँ, वो तो नेचुरल है। आप मेरी बात सुने, आपको इमरजेंसी घर पड़ जाती है, बच्चे, आपका बच्चा हॉस्पिटल आप लेके जाना चाहिए, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं यार जी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से ड्यूटी मिलती है। सबसे पहले होती है कि आप ड्यूटी पूरी करें। और कितने घंटे ड्यूटी है आपकी? अनलिमिटेड टाइम होता है इसमें, टाइम लिमिटेड टाइम नहीं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। अगर आप गश्त कर रहे हैं ना, उसके बाद आपको रेड करना पड़ गया, वो अगर कोई बकुआ हो गया तब उधर, अगर फिर वीआईपी ड्यूटी आ गई है फिर उधर। यार आप इंसान है, मशीन थोड़ी है। वही है ना। इसी तरह आप देख लेना, आप हमारे महकमे में बीमारी की रेशो कितनी है, अच्छा खाना नहीं और अच्छा प्रॉपर रेस्ट नहीं, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी पे असर करता है। अच्छा खाना और नींद पूरी प्रॉपर नहीं, वो दोनों नहीं नसीब। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये हालात भी हैं जी, पुलिस पर हम सब तनकीद करते हैं, हम सब तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत जो है वो उस तरह बयान नहीं करते हैं। ये भी मुश्किलात हैं जिसका सामना पुलिस को करना पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं कितनी देर के साथ में। नाज़रीन, ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदी कहते हैं। बात कर रहे हैं हुकूमत पेट्रोलियम
मसनूआती कीमतों में रद्दबदल किया, कमी का ऐलान किया, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, क्या लोगों को रिलीफ पास ऑन होना शुरू हो गया है, इस पे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। लारी अड्डे पे किराए चेक कर रहे हैं कि क्या लोगों को ज़्यादा किराया तो चार्ज नहीं हो रहा। लोगों से उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करें कि क्या इफ़ेक्ट जो है वो पास ऑन होना शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? यहीं काम करते हैं? किधर काम करते हैं? आपकी बस कहाँ जा रही है? बन्नू जा रहे। किराया कम हुआ? हाँ जी। कितना कम हुआ? वो बेस्ट लगी वो सामने पर। सवारी आ रही है? हाँ जी। ठीक सवारी है? सही है। आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ट्रैक्टर की गाड़ी में। क्या हालात हैं? ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। नहीं, किराया कम हुआ? हाँ, किराया पहले 2600 था, अभी 23 रुपये की। 2300 हो गया, 300 रुपये कम हुआ। 300 रुपये। तो सवारी तो कह रही होगी और कम करो भाई। मेरे को सवारी तो बोल रही है और कम करें। सवारी आ जाती है पूरी? बस गुजारा हो रहा है, बस थोड़ा मंदा भी है। वो वाली सवारी नहीं वो आई वाला यानी। पहला वाला पोजीशन नहीं। तो पहले वाला किराया भी तो नहीं आया ना। तो यही बात। क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह। और किराया नीचे आएगा ना डीजल, किराया ठीक हो जाएगा सवारी। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब डीजल बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, तो सवारी तो कम होगी। सवारी पे किधर से इतना बर्दाश्त कर सकते हैं? सवारी कहती भी होगी भाई कम करो। शोर डालती है, बिल्कुल डालती है। डालती है? बिल्कुल शोर डालती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अब यहाँ पे लोगों की। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानेंगे, पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। किधर जा रही है आपकी गाड़ी? बेहल करोड़, बेहल करोड़। ये कहाँ पे आता है भाई? लैया से आगे। अच्छा, लैया से आगे। क्या कितना किराया कम हुआ है? 250 रुपये कम हुआ। इतना? 2540 थी पहले, 2540 था पहले, और अब 2250। 2250। तो सवारी अभी तो खाली है? अभी आगे लगी है ना, 9:30 बजे गाड़ी जाने में। घंटा है। सवारी ठीक आ रही है या ये कम है? कम है। कहाँ जा रहे हैं आप? फैसलाबाद। टिकट मिल गई? ये तो फैसलाबाद जा ही नहीं रहे। फैसलाबाद का कितना किराया है? 900 रुपये। 900 रुपये। 900 रुपये। तेल घट गया भाई 900। हाँ, तेल घट गया, उन्हें भी 900। 1000 रुपया किराया से 900 दे गए। पर्ची कटाई 900। वो कह रहा है पिछले हफ्ते भाई 900 दे के गया हूँ। 900 रुपया किराया ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ पर्ची आप ही कटी है 900 ਦੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ 900 ਹੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 2000 दे के खड़ा है? 2100 किराया भाई 2000 दे के खड़ा 2250 रुपए 2200 ਕਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਖਿਆ 2100 ਦੇ 2000 दे के खड़ा इतने पैसे को पूरे दिंदा पैसे नहीं दे रहे। हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ लेकिन यार वो भी क्या करें, ਬਸ यही बस उनकी भी तो मजबूरी है ना। ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। टोल ਦੇ हर साल बढ़ रहे हैं 10% बढ़ जाते हैं किराया वही है जो स्पेयर पार्ट बढ़ रहा है हर चीज़ मोबाइल महंगा हो गया अभी परसों हर चीज़ तो अब दोबारा सस्ता हो जाएगा ना, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ। मेन चीज़ सस्ती हो गई है, डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो दूसरी चीज़ें जब तक सस्ती नहीं होंगी ना, तब तक ये सब कुछ यही निज़ाम रहेगा। हम तो कहते हैं कि रातों रात ही हर चीज़ सस्ती हो जाए। तो जब महंगी होती है तो रातों रात ही महंगी हो जाती है। तो भाई इसमें अभी ये ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, इनसे बात करें सर। हम तो एक बात कर रहे नहीं, हैं। वो तो कह रहे हैं भाई जो किराया नामा आया है, जी। सरकार नहीं, भी तो एक है ना। किराए में फ़र्क पड़ा है। पड़ा है? जी जी पड़ा है, तकरीबन 500 में फ़र्क पड़ा है। जी पहले हम जाके देते थे 2500, अब 2000 दे के जा रहे हैं। 500 का में फ़र्क पड़ा है। तो फर्क तो ठीक है, हाँ, तो इतना तो होना चाहिए सर। लेकिन बाकी चीज़ों में आप कह रहे हैं फर्क सर, पड़ना चाहिए। वो आपकी बात सही है, लेकिन इधर कुछ ऐसे है ना कि जो पता नहीं चलना चाहता, ऐसे घुसा देते हैं। वो कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। अभी जब आप पूछने वाले आए हैं तो आपके सामने सही बात हो रही है। हाँ। तो जब आप सब पूरे लारी अड्डे में विजिट करें, सब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कुछ गाड़ियों वाले रूटीन में आ रहे हैं, कुछ वो ही अपना काम चला रहे हैं कि किसी को क्या पता। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय भी आपको सुनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मैं जा ही रहा सामान लेने। सामान लेने आए हैं। कहाँ से आया सामान आपका? फैसलाबाद से। कितना किराया है? वो तो बिल्टी आएगी तो बात चलेगा। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। कितना किराया कम हुआ? कम तकरीबन 350 कम हुआ। कहाँ जा रही है बस? ये मुल्तान बावलपुर। पहले कितना किराया था? पहले 2400, अब 2100। 2100, नहीं 300 रुपये कम हुआ है। हाँ जी, सवारी आ रही है? कम है। हाँ,
आज पहला दिन है ना, तो अभी तो माशाल्लाह काफ़ी किराया कम हो गया। अब आएगी लाजमी बात, आज पहला दिन है। लेकिन लोग तो अभी भी कह रहे हैं यार वो कम नहीं हुआ और मजीद कम होना बहुत चाहिए। कम हो गया, किधर 2300, किधर 1700, अभी 1550 हो गया मुल्तान का। ये कह रहे हैं 2100 है। वो बावलपुर का मंडी मान का मुल्तान 2 रूट है। मुल्तान का 1500 है। 1500 हो गया। मुल्तान का पहले कराया क्या था? पहले 2300 था, फिर 1700 हुआ, अब 1500 हो गया। अब 1500 हो गया, यानी किराया काफ़ी कम कम हुआ हो है। गया मेरे हिसाब से। और लेकिन सवारी उस तरह नहीं है। नहीं, सवारी आज पहला दिन है, अब भी माशाल्लाह चलेगी इंशाल्लाह। जो पता चले। आप कह रहे हैं किराया कम कराए, वो कह रहे हैं हमने तो इतना कम कर दिया है। सर मैं वैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी किराया कम करवाए, तेल कम हुआ है, किराया कम होना आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने अब रात को पिंडी जाना है, मैं अब नहीं जा रहा हूँ, रात को जाऊँगा, पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। मार के हमारी रिक्वेस्ट है, तेल कम हुआ है, किराया कम हुआ किराया कम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब डिफरेंस आया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो यकीनी तौर पर ये पास ऑन होना चाहिए और इससे लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो लोगों की राय आपने सुनी है उसके मुताबिक तो कमी आई है और बेहतर ये है कि इसमें मज़ीद बेहतरी है, मज़ीद कमी है, क्योंकि लोग जिस तरीके से पिछले 108 दिन 110 दिन जो तवील जंग रही उसमें परेशान हुए हैं, उससे जो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 400 क्रॉस कर गई और दीगर अशिया जो है वो महंगी होना शुरू हुई, तो लोग मुसलसल परेशान हो गए। आमदन बढ़ी नहीं, अखराजात बढ़ना शुरू हो गए। उम्मीद है कि जिस तरह गवर्नमेंट ये कह रही है कि हालात को बेहतर किया जाएगा, कीमतें कम हुई हैं, मज़ीद कम होंगी, मज़ीद रिलीफ पास ऑन किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। जाके चेक करना चाहिए कि क्या वाकई रिलीफ पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, और ताकि जो आवाम है जिसको असल में फ़ायदा मिलना चाहिए उसको फ़ायदा मिले। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान का भी अल्लाह ने